इस हिम्मत से ये धमकी देते हैं हमको, और ये धमकी क्या देते हैं फिर से हम आपको सुनाते हैं। ये एजेंसियां लगाएंगे, ये मेरे पीछे कई तरह के प्रताड़नाएं करेंगे, मेरे घर में पुलिस भेज देंगे, मेरे ड्राइवर को उठा लेंगे, मेरे कंपनी का लठैत बन गया। प्रशासन रहा कहाँ? प्रशासन नाम का चीज रहा कहाँ? आपके घर में कोई घटना होगा ना, ये 400 फोर्स नहीं आएंगे आपके लिए। जाके पहले तो 100 नंबर पे डायल करके हम सूचना दिए, उसके बाद फिर हम जाके केरेडारी थाना में आवेदन दिए। राज्यसभा मेंबर थे, अभी लोकसभा मेंबर है, और ये सांसद नहीं, ये गुंडा है, एक बदमाश है, इस माफिया है। इस भाजपा सांसद के इशारे पे या कंपनी के इशारे पे यहाँ के जो खनिज है वो लूटने का काम कर रहे हैं। ये मेरे पीछे कई तरह के प्रताड़नाएं करेंगे, मेरे घर में पुलिस भेज देंगे, मेरे ड्राइवर को उठा लेंगे, मेरे लोगों को थाना में ले जाके खूब पीटेंगे, लेकिन फिर भी हम टूटने नहीं जा रहे हैं। हम उनको एक्सपोज करेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस तरह के पदाधिकारी को चिन्हित करने का जरूरत है। इस तरह के पदाधिकारी जो पूरा शोषण कर रहे हैं झारखंडी को, ये दूर से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। आप सोचिए, आप एक बार फिर से सुनिए इनको, इनकी हिम्मत को देखिए कि कहां से इनको इतना हिम्मत मिल रहा है। एक आदमी जो आंध्र प्रदेश का है, वो यहाँ आके यहाँ की पूर्व विधायक को, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस को, और जो कि यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, कहां से हिम्मत मिल रहा है, किस हिम्मत से ये धमकी देते हैं हमको, और ये धमकी क्या देते हैं फिर से हम आपको सुनाते हैं। पॉलिटिकल लाइफ को रूइन करना है, व्यक्तिगत लाइफ को रूइन करना है। हम तो मतलब रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे बगल में कोई थी, तो फिर इतना देख रही थी, धमकी मिल रहा है, तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया तो इतना सा आया। आप सोचो कि ये 2 मिनट में क्या क्या बोले होंगे। ये तो कुछ सेकेंड का है, इनकी इतनी हिम्मत है। और ये झारखंड है, हम लोग झारखंड के लोग हैं। हमारे झारखंड के भाई बहन को कुचला जा रहा है, हमारे ही वो जिनको कुचला जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको बेघर किया जा रहा है, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं, यहीं के किसान वर्ग के लोग हैं। तो आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हम इसकी लड़ाई तो लड़ेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस विषय की गंभीरता को आपसे निवेदन है, आप समझें। क्योंकि अगर कोई इतना मन बढ़ गया है कि एक जनप्रतिनिधि को धमकी दे रहा है, एक महिला को, तो दूसरी महिलाओं के साथ इनका क्या बर्ताव होगा। ये सांसद है, ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश गुंडे हैं, ये तो माफिया है। कोई इस तरह से कोई महिला से बात करता है? तो साथियों, आपको बस यही कहना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। झारखंड अगर अलग हुआ, अगर सभी लोगों ने मिलकर लड़ा और इसको अलग किया है, तो इसी की लड़ाई थी कि जो बाहर के लोग आके यहाँ के खनिज संपदा लूट रहे हैं, इसकी लड़ाई थी कि यहाँ के लोग का हक और अधिकार मारा जा रहा है, इसलिए अलग झारखंड का निर्माण हो। और आज खुलेआम से इस तरह के लोग पूर्व विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को कॉल करके ऐसी धमकी दे रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन बर्बाद कर देंगे। कई तरह की ऐसी बात बोले जो हम बता नहीं सकते, और जो रिकॉर्ड भी रहता तो आप लोग को सुना देते, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं बता सकते। वो एक तरह से एक महिला का अस्मिता को लांघने के बराबर है। कंपनी के खिलाफ इस तरह से कंपनी का लठैत बन गया। प्रशासन रहा कहाँ? प्रशासन नाम का चीज रहा कहाँ? आपके घर में कोई घटना होगा ना, ये 400 फोर्स नहीं आएंगे आपके लिए। कंपनी का अगर कोई ऑर्डर आ गया ना, तो 400 फोर्स आ जाएंगे 5 बजे भोर मेरा ड्राइवर को उठाने के लिए। मेरा ड्राइवर, आप सोचिए उसका क्या कसूर है कि वो मेरा गाड़ी चलाता है, अंबा प्रसाद का गाड़ी चलाता है, ये उसका कसूर है। मेरे निजी गार्ड का कसूर क्या है? मेरे साथ रहता है, मुझे डराने के लिए किया जा रहा है ये सब। आप सोचिए, ये सूर्या हंसदा, चाहे वो अमन साव, ये सब कंपनी के इशारे पे नहीं शूट किए गए होंगे क्या? ये सब अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है जिस तरह से ये कंपनी के इशारे पे प्रशासन नाच रही है? आज सबसे बड़ा ये सवालियत खड़ा करता है। आज तो हमने, क्योंकि हमारे किसी बगल में किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारे पास ये प्रमाण है दिखाने के लिए कि इनका जो चेहरा है, इनका जो आईना है, वो कितना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ है
कि यहाँ पे कुछ भी करवा लेंगे, हमारे ऊपर कुछ भी करवा, हमें बर्बाद कर देंगे, किसी को मरवा देंगे, हमको शूट करवा देंगे, ये कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमारे झारखंड के भविष्य को बचाना है और आप सबका हमको सहयोग चाहिए। उठाई है सरकार आपकी है अंबाजी। देखिए, ये लोग सब भाजपा के साथ मिले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से अवैध खनन यहाँ वहाँ आपको देखने को मिलेगा, बाहर से कंपनी आके अवैध खनन का काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है। इसकी लड़ाई आज की नहीं है, ये ऐतिहासिक है और इसकी लड़ाई सब लड़ते रहे। झारखंड के सभी लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग किस तरह से भाजपा के सांसदों के साथ मिले हुए हैं, और ये बात को निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, इसके खिलाफ में कुछ मिला, हम जाके पहले तो 100 नंबर पे डायल करके हम सूचना दिए, उसके बाद फिर हम जाके केरेडारी थाना में आवेदन दिए, पेन ड्राइव में इसको भी दे दिए, और मतलब हम अपने सारे लीडर्स को सूचना भी दिए, मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, सभी जितने भी मेरे संबंधित जो नेतागण हैं सभी को हमने संदेश दिया कि इस तरह से भाजपा के सांसद, उसके भाई मिलके हमको धमकी दे रहे हैं, और इस तरह से उनका मन यहाँ पे इतना बढ़ा दिया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको यहाँ के प्रशासन के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि कल ही ये धमकी दिया और कल ही आज ही सुबह 5 बजे भोर मेरे घर 400 फोर्स आए और मेरा दरवाजा एकदम ढकेल ढकेल के उठा रहे थे। अम्बा जी, बड़ी हैरानी हो रही है। पहले राज्यसभा मेंबर थे, अभी लोकसभा मेंबर है, और ये सांसद नहीं, ये गुंडा है, एक बदमाश है, इस माफिया है। इस तरह के लोग, इस तरह का आचरण आप देख सकते हैं कि ये उस पार्टी से है जहाँ पे बस नारे लगाए जाते हैं, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कहे जाते हैं। ये जब यहाँ झारखंड में आके झारखंड की बेटी से, यहाँ की जनप्रतिनिधि से, पूर्व विधायक से जब इस तरह का मतलब शर्मनाक बात कर सकते हैं, तो आप सोचिए दूसरी महिलाओं के साथ ये कैसे पेश आते होंगे। क्षेत्र में इतनी आबादी है, क्षेत्र में हमारे पास तो चलिए हमारे पास कुछ पैरवी है, सोर्स है, हम कई लोगों से मिल सकते हैं, हमारे पास कुछ धन बल है, कुछ शक्ति बल है, हम अपनी लड़ाई भी लड़ लेंगे, लेकिन वो लोग कैसे लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमें मतलब इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। सब लगभग अधिकारी भाजपा सांसद के इशारे पे या कंपनी के इशारे पे यहाँ के जो खनिज है वो लूटने का काम कर रहे हैं, और हम जो झारखंड का भविष्य है उसको अगर बचाना है तो इन लोगों को चिन्हित करना होगा और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। और इनका इतना जो मन बढ़ गया, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है, इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है कि कोई इस तरह से बात करे।